दोस्तों, आज की कहानी है ननद जी आपने हमारे लिए मिठाई क्यों नहीं भेजी। दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर नया वीडियो। ऑफिस से आते ही सुधीर ने बताया मानसी की शादी पक्की हो गई है और 10 दिन बाद ही शादी है। सुनकर शिवानी चौंक गई। अरे रिश्ता कब हुआ, बताया भी नहीं और अब एकदम से शादी। अभी तो लॉकडाउन भी सही से नहीं खुला, आपसे पहले बात हुई थी क्या इस बारे में? नहीं भाई, जितना तुम्हें बताया इतना ही मुझे पता है। चलो कल दीदी आ ही जाएगी। अब जरा मुझे एक कप चाय तो दे दो। अगले दिन सुधीर की बहन रजनी आई। तब शिवानी ने उससे कहा ऐसे अचानक इतनी जल्दी शादी कैसे? आपने तो खबर भी नहीं दी कि मानसी के रिश्ते की बात चल रही है। अरे बताती तो जब कुछ हो जाता। बस बात ही चल रही थी। लॉकडाउन से पहले एक दूसरे को देखा था, फिर फोन पर ही बात हुई। उन्हीं मानसी पसंद आ गई और हमें भी लड़का पसंद है। चलो ये तो अच्छी बात है दीदी, लेकिन आप शादी थोड़ा रुक कर लेते, सब आराम से हो जाता। अभी तो बाजार भी अच्छे से नहीं खुले, दिक्कत नहीं आएगी क्या? सुधीर ने कहा। लड़के वाले नहीं मान रहे, कह रहे थे ये सब लंबा ही चलेगा। कब तक शादी को टालेंगे? तेरे जीजाजी और मुझे भी सही लगा। ठीक है, मेहमान भी कम आएंगे, खर्चा भी कम होगा हमारा। इस समय तो कोई कुछ कह भी नहीं सकता। फिर क्यों ऐसे सुनहरे मौके को हाथ से जाने दो? सुधीर की दीदी खुश होते हुए बोली चलो जैसा आप सबको ठीक लगे। सुधीर ने कहा अच्छा तुझे पता ही है ना, शादी के बस अब 10 दिन रह गए तो मैं दोबारा नहीं आऊंगी। मेरी तरफ से आज ही तुम सबको शादी का न्योता है। भात एक रस्म जिसे लड़की के मायके वाले निभाते हैं। मैं किस किस के कपड़े लाने हैं वह मैं बता देती हूँ, रजनी ने कहा। सुनकर सुधीर बोला दीदी लॉकडाउन अभी खुला ही है और कोरोना का खतरा भी नहीं टला, तो क्यों ना हम शादी में कपड़ों की जगह केस ही दे देते हैं सबको। सुनकर रजनी नाराज होते हुए बोली कैसी बात कर रहा है तुम? नाक कटवाएगा क्या मेरी ससुराल में? दीदी इसमें बुरा मानने की कोई बात नहीं है। आप आजकल का माहौल भी देखो और मुझे लगता है कोई इस बात का बुरा नहीं मानेगा। सबको पता है आज कल के हालात। इससे पहले राहुल की शादी में तो हमने ऐसी कोई बात नहीं की। जो आपने कहा वही सब कुछ दिया था। इस बार मजबूरी है। फिर आप ही तो कह रही हो कि गिने सुने रिश्तेदारों को ही बुला रही हूँ। हाँ तो रस्म तो सभी निभाई जाएगी ना। सभी देखते हैं कि भात में क्या क्या सामान आया है। बात बढ़ती देख सुधीर ने कहा अच्छा ठीक है, हम सामान ही देंगे। सुधीर के दोनों बच्चों को जैसे ही पता चला कि बुआ के यहाँ शादी है वह खुश होते हुए बोले बुआ हम भी आएंगे शादी में। हाँ क्यों नहीं, तुम सब आना शादी में। लेकिन सुधीर तुझे तो पता है ना 50 से ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते। अब तू तो समझदार है, देख ले भाई। सुधीर बोला दीदी ये लोग नहीं आएंगे, मैं ही आऊंगा। शादी वाले दिन बच्चों ने फिर से चलने की जिद की तो सुधीर बोला
नहीं बेटा, आपको तो पता है ना, टीवी में रोज बताते हैं कि लिमिटेड लोग ही शादी में जा सकते हैं और अभी कोरोना का डर है। आप तो बहुत समझदार हो ना। ये सुनकर सुधीर का बेटा बोला, पापा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन आप बुआ के घर से हमारे लिए मिठाई जरूर लाना। अरे ये भी कोई कहने की बात है, बुआ आप दोनों के लिए बहुत सारी मिठाई देगी। शादी को जैसे ही सुधीर वापस आया, दोनों बच्चे दौड़ता हुए उसके पास आए और उस खाली हाथ देख बोले, पापा हमारी मिठाई कहाँ है? वो बेटा बुआ बिजी थी ना, तो देना भूल गई। मैं कल मार्केट से आपके लिए मिठाई लेकर आऊंगा। पापा आप गंदे हो, हमें आपसे बात नहीं करनी। दोनों बच्चे नाराज होकर चले गए। रात को शिवानी ने इस बारे में बात की तो वह आंखें सुराते हुए बोला, अरे भाई शादी में इतने काम होते हैं, भूल गई होगी दीदी इतनी सी बात के लिए क्या मैं उन्हें बार बार याद दिलाता? सुधीर मुझे बच्चों की तरह मत बहलाओ। जब आप आए तब तक मानसी विदा हो चुकी थी और फिर घर में चाहे कितने भी काम हो, एक बहन अपने भाई को कैसे भूल सकती है? क्या उन्होंने सभी मेहमानों को खाली हाथ भेज दिया था? नहीं ना, या तो उन्हें कोई कुछ कहने वाला नहीं। आप बुरा मानो चाहे भला, दीदी को हमारे सारे फर्ज याद रहते हैं और अपना उन्होंने आज तक एक भी फर्ज नहीं निभाया। सुनकर सुधीर कुछ नहीं बोला, क्योंकि कह तो शिवानी सही रही थी। 1 महीने बाद रक्षाबंधन पर रजनी आई। बातचीत करते हुए शिवानी को लग रहा था कि रजनी दीदी कुछ नाराज सी है। उस समय तो वह चुप रही। चाय पानी व राखी की रस्म के बाद शिवानी ने पूछा, और दीदी सुनाओ, शादी की थकावट अभी तक नहीं उतरी लगता है आपकी? चेहरा कुछ उतरा सा लग रहा है। क्या बात है, सब ठीक है ना? मुझे देखकर तुम्हें मेरे हाल साल याद आते हैं? वैसे कभी नहीं, अभी तो मैं इतनी बुढ़ी भी नहीं हुई कि तुम्हें तीज त्योहारों पर मेरी याद भी ना आई। दीदी कौन से त्योहार पर आपको याद नहीं रखा? अच्छा इतनी जल्दी भूल गई। इस बार तुमने मेरा तीज का सिंदारा पहुंचाया। मेरी सभी देवरानी जेठानी का आया था, यहाँ तक कि सास का भी, और एक मैं ही हूँ जिसे मेरे पियर वाले भूले बैठे हैं। एक बार तो सोचा फोन कर याद दिला दूं, फिर ये सोच कर चुप रह गई कि जब तुम्हें अपने फर्ज याद नहीं तो मैं दीदी कौन सा फर्ज नहीं निभाया? हमने आज तक, इस बार हालात ही ऐसे हैं, इसलिए सोचा जब आप राखी पर आओगे तभी आपको रक्षाबंधन के शगुन के साथ साथ तीज का सिंदारा भी दे देंगे। यकीन नहीं आता तो ये देखिए सारा सामान। शिवानी ने अंदर से लाकर उसे सिंदारे का सारा सामान दिखा दिया। और दीदी देवरानी जेठानी आपके साथ नहीं रहती हैं। बेटियां तो अपने मायके की 100 बातें छुपा जाती हैं और आप सब कुछ करते कराते हमारी ऐसे धज्जियां उड़ा रहे हो। वैसे माफ करना दीदी, क्या सारे फर्ज भाई भाभीियों के लिए ही होते हैं? ननदों का उनके लिए कोई फर्ज नहीं? आपका
फर्ज नहीं बनता था कि शादी से जब आपका भाई लौट रहा था उसे मिठाई देते, अपने भतीजों के लिए कपड़े देते। आपके रिश्तेदारों का पूरा पूरा परिवार शादी में आया हुआ थे। हम ही 50 लोगों की लिस्ट में शामिल ना हो सके। सबने शादी की मिठाइयाँ खाई और मेरे बच्चे जब करके भी इतना ही सुनना है तो मुझे भी अपनी जेठानी के नक्शे कदम पर चलने में कोई बुराई नजर नहीं आती। शिवानी के तेवर देखकर उसकी ननद कुछ नरम होते हुए बोली, अरे नाराज क्यों होती है, मैं तो बस ऐसे ही मजाक कर रही थी और मिठाई तो मैं इसे दे रही थी कि अचानक किसी ने मुझे काम में उलझा दिया। तुझे तो पता है शादी वाले घर में कितने काम होते हैं। वैसे मिठाई तो मैं आज लाई हूँ ना। इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज नहीं होते। वह शिवानी को खुश करने की कोशिश करते हुए बोली, बात मिठाई की नहीं है दीदी, जैसा आप कह रही थी फर्ज की है। आप हमारे फर्ज के साथ साथ हमारे प्रति अपने फर्ज भी याद रखिए। एक तरफा रिश्ते कभी नहीं निभते। तो दोस्तों हमारी ये कहानी यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।